सफल होगी तेरी आराधना। लाइटर दो, मैंने कहा लाइटर दो। I'm sorry. I'm really sorry, एमडी। मुझे लगा कि मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। ऐसा लगा जैसा मुझे कभी मिलने नहीं आएंगे, कभी मुझे देखने नहीं आएंगे। जैसे कि आप अपने पूरे परिवार के बहकावे में आ चुके हैं। पर मुझे बताइए ना एमडी, हाँ क्या हम साथ नहीं हैं? ये बच्चा आपका है एमडी, आप इसके पापा हैं। क्या इस बच्चे को कभी पिता का प्यार नहीं मिलेगा? बोलिए ना एमडी। I love you एमडी। अगर आप मेरे साथ होंगे ना तो मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। देविका जी को लगी गोली के घाव हमने ठीक किए हैं। अब वो पहले से बेहतर हैं। वो एक खतरनाक मेंटल पेशेंट है। हम उन्हें अब यहाँ और नहीं रख सकते हैं। मैं उन्हें डिस्चार्ज दे रहा हूँ। ठीक है, तो फिर मैं उसे अपने घर ले जाती हूँ। देखिए, आप उन्हें घर में नहीं रख सकते। यहाँ हॉस्पिटल में उनको संभालना मुश्किल हो रहा था, तो फिलहाल घर में रखना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। तो क्या मेंटल हॉस्पिटल भेज दूँ अपनी बेटी को इस हालत में? पिछली बार भी वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी और आपका हॉस्पिटल और ये मैनेजमेंट कुछ नहीं कर पाया था। अब तो देविका को पता है कि इसकी सगाई हो गई माधव के साथ। उसे पूरा यकीन है कि इसकी शादी होने वाली है और अब तो वो उसके माधव जी, हम सबने देखा है कि आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते हो। देखिए मैं समझ सकता हूँ, क्या मतलब है? अब तक जो मेरी बेटी के साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए एक सेकंड, बात कर रहे हैं ना, बात। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। माधव, इस कागज में क्या लिखा है? रिपोर्ट पॉजिटिव आई। माधव ही उस बच्चे के पिता है। माना मेरी बेटी गलत है, पर ये जो आपने उसके साथ किया सही किया? हाँ माधव, क्या ये बच्चा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर हम उनको इस हालत में मेंटल हॉस्पिटल ले गए, फिर भी उसका इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें शांत करने के लिए जो दवाई हम देंगे वो बहुत ही हाई पावर दवाइयाँ होती हैं, जो हम अब देविका को नहीं दे सकते। और बिना दवाई लिए वो अपना मानसिक संतुलन खो देंगी, जिससे वो खुद को और अपने बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है। नहीं, इसमें इस बेचारे बच्चे की क्या गलती है? माधव, ये तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा ताकि वो ठीक रहे और उसपे कोई आंच ना आए। आई नो, ये आपका फैमिली मैटर है, लेकिन हमारी माने तो इसका एक ही सोल्यूशन है। आप उन्हें अपने साथ घर ले जाइए। यस माधव जी, कुछ समय के लिए आपको उन्हें और उनके बच्चे को सही सलामत अपने साथ रखना ही होगा। क्या बोल रही हैं आप? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, मेरे घर में मेरा बच्चा है, आराधना है, और
मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सिर्फ साहब जी की फिक्र है। वो हमेशा ठीक रहे, उससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुम साहब जी को नुकसान ना पहुंचा पाओ, सिर्फ इसीलिए मैंने ये सब किया। मैं नहीं जानती तुम बीमार हो भी या नहीं, तुम एक मरीज हो या फिर बहुत ही चालाक खुदगर्ज, पता नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए बुरा महसूस करूं या तुमसे नफरत करूं। लेकिन ये बात भी सच है कि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी कोख में एक नन्ही सी जान भी है। तुम्हारी साहब जी से सगाई हुई थी और शादी होने जा रही थी, और अब तुम उनके होने वाले बच्चे की माँ हो देविका। उस नाते तुम्हें भारद्वाज परिवार के साथ ही रहना चाहिए देविका, और मैं तुम्हारे बीच नहीं आऊंगी। साहब जी और पूरा परिवार तुम्हारा और इस होने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहते हैं, अगर तुम इजाजत दो तो। और तुम्हारा क्या होगा आराधना? तुम उस घर में कैसे रहोगी, किस नाते से? आराधना, मैं सिर्फ विनायक को जन्म देने वाली माँ हूँ, तो अब उस घर में उसी नाते से रहूंगी जिस नाते से अब तुम रहोगी। हाँ देविका, विनायक के लिए आराधना को हमारे साथ रहना ही होगा। मेरी और एमडी की शादी का क्या? हमारी सगाई हो गई है ना एमडी, तो अब शादी भी होगी ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले ठीक होना होगा ना। अपना और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा, और गुस्सा तो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी। अगर एमडी मेरे साथ है तो कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं हमेशा खुश रहूंगी। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।